करियर काउंसलिंग। और आज कौन सा करियर हम हाईलाइट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? जी, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज इन पाकिस्तान। सही कि जब कोई स्टूडेंट इंटर करता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो एफएससी प्री मेडिकल करता है या वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करता है। सही। अगर वो प्री इंजीनियरिंग करता है तो उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर आपकी इंजीनियरिंग हो, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग हो, और बहुत सी उसके पास ब्रांचेज आती हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए वो एडमिशन ले सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग साइंसेज है क्या। ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब से ये दुनिया बनी है, जब से इंसान इसको अर्ज़ पे आया है, तो कुछ ना कुछ मशीन्स हों, इंस्ट्रूमेंट्स हों, टूल्स हों, वो बनते आ रहे हैं, और इंजीनियर्स का रोल हमेशा मुसलमा रहा है। तो इंजीनियरिंग जो है ये आर्ट या एक साइंस का नाम है जिसके लिए हम साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं और इंसानी मसाइल का हल ढूंढते हैं। तो इसमें वो तमाम देखें, बढ़ई को देखें, और जितनी टर्म्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं। हम बेशक उनके पास बीएस या एमएस या पीएचडी की डिग्री नहीं है, इवन देन दे आर वेरी गुड इंजीनियर्स। कोई शक नहीं। फिर हम देखते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में। फिर हम देखते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं ये प्लान करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। किस चीज़ को? किसी स्ट्रक्चर को या किसी भी मशीन को। तो ये पूरा इनका बहुत बड़ा स्कोप है, और ए टू जी हम जब मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ऊपर काफ़ी अहमियत है इस सब्जेक्ट की। सही। तो अगर हम इसको देखें कि इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग के कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आप हम सब लोग जानते हैं, दैट इज़ यूईटी लाहौर है, और उन्होंने भी एक कैंपस जो है अपना फैसलाबाद भी बना दिया है। फिर हम यूईटी टेक्सला की बात करते हैं, फिर हम दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की बात करते हैं, फिर हम गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट जो अभी टोपी में बन गया है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत इसके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू है। फिर आप देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुशदार में है। हाईटेक यूनिवर्सिटी एक बन गई है। अच्छा, अब ये तमाम यूनिवर्सिटीज अपने हैं, प्रोविंस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इसमें डोमिसाइल कोटा कुछ इस तरह के मामलात भी हैं। ऑफ कोर्स इसमें पंजाब के स्टूडेंट जो हैं डेफिनेटली, फिर कुछ ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, फिर और बहुत सी सीट्स रिजर्व की जाती हैं लोगों के लिए। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, पर्टिकुलर हम उस यूनिवर्सिटी का मेन इशू नहीं लेने जा रहे, बल्कि हम एक सैंपल लेके देख रहे हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज कैसे अप्लाई करती हैं। तो आज का जो हमारा सैंपल है दैट इज यूनिवर्सिटी यूईटी टेक्सला। फिर हम इसके ऊपर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, हम सब लोग जानते हैं कि इसके चांसलर जो हैं वो गवर्नर होते हैं, और इसके जो प्रो चांसलर होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, जो सिटिंग हो, दैट इज़ बाय डेजिग्नेशन नॉट बाय नेम। और इस वक्त इनके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह जमाल साहब हैं। फिर हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए जो जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्निशन लेना। ठीक है। इफ़ दे आर नॉट एफिलिएटेड, इफ़ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो उसकी डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। और इसमें कोर्सेज जो करवाए जाते हैं वो बीएससी और एमएससी लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं। अगर आप देखें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर बीएससी और एमएससी करवाई जाती है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग से लेके कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम का बहुत स्कोप बढ़ रहा है इस वक्त, और स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स टेलीकॉम, क्योंकि ये इंडस्ट्री फैल रही है, और आने वाले दिनों में कहीं कोई मसला है, उस मसले को हल करने के लिए देयर इज एन इंजीनियरिंग पर्सन, इंजीनियर हु कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फिर हम देखते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन है, बीएससी के लिए हम देखते हैं जितने भी कोर्सेज हैं दैट इज़ कंपलसरी, कि 4 इयर्स के बगैर नहीं हो सकते। और अगर आप एमएससी की बात करें तो उसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है 1 ईयर, कि जो 4 इयर्स का कोर्स वहां से करेगा तो उसके लिए 1 साल में भी वो कंप्लीट कर सकता है। वहां से का मतलब है उसी इंस्टीट्यूट से, बिकॉज दैट इज एग्जम्पशन हो जाती है कुछ क्रेडिट आवर्स। और अगर वो वहां से नहीं है, पार्ट टाइम 2 कैटेगरीज हो गई, वहां से नहीं है और फिर वो कुछ कोर्सेज क्रेडिट ले रहा है और अपनी ईज के मुताबिक, समटाइम्स आप 5 क्रेडिट लेते हैं तो 5 into 3 25 क्रेडिट तो मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर आप देखते हैं चलिए 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि जो इसके लिए क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया कि टेस्ट होता है इसके लिए। एक तो आपके एफएससी की मार्क्स हैं प्री इंजीनियरिंग में, और एक आपका है टेस्ट सेंटर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे बनाए जाते हैं, ताकि ये भी उसी तरह का है, सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं, लेकिन यूईटी का एक अपना रोल है इसमें, यूईटी लाहौर का पेपर सेटिंग में, मॉनिटरिंग में, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस पे होता है, और वहीं से फिर मेरिट लिस्ट जो है। ये टेस्ट का सिलसिला कॉमन है, भले बलूचिस्तान में गुजार में हो रहा हो, दैट इज एवरीवेयर, ये मस्ट है ये, इसके बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। फिर आप देखते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात करें, ये इस टेस्ट में क्या क्या कुछ होता है? इस टेस्ट में जैसे हमने एनटीएस में जिक्र किया था, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक्स हैं आपकी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपकी प्री इंजीनियरिंग जो है इसमें 3 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक फिजिक्स, मैथ
केमिस्ट्री और इंग्लिश, इंग्लिश में तो आना ही आना है। फिर हम दूसरा देखते हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंसेस। फिर हम देखते हैं फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स। सही। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन डबल मैथ स्टैट्स हाँ, भी वो भी हो होता सकते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैंने एक पेयर बनाने की कोशिश की है कि ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हम स्टूडेंट उनके लिए। अब टेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली दैट इज विद इन द कोर्स। सही। आप फिजिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, कॉमन सेंस की आएंगे, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कॉमन सेंस दैट इज वेरी अनकॉमन। तो ये वाहिद एक प्रोडक्ट है हमारे माशरे में। लेकिन अगर कॉमन सेंस है, क्वेश्चन उसी कोर्स में से होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरलाइज्ड होते हैं और स्टूडेंट का एप्टीट्यूड देखने के लिए होते हैं, और ये है भी बहुत जरूरी। इफ यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड देयर इज नो नीड टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। फिर हम देखते हैं जी कि इसकी जो